जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के बीच में लेकर हम करीबन 700 वाक्यांश के लिए एक शब्दों को लेकर उपस्थित है। यहाँ पर देखिए, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में कुछ संक्षेप में यहाँ बताया गया है। कहा गया है कि कोई भी चीज़ अगर हम बहुत ही विस्तृत रूप में अगर उस चीज़ को व्याख्यायित करते हैं और संक्षेप में अगर उस चीज़ को करते हैं तो उसका एक अलग ही रूप निकलता है, एक अलग ही अर्थ निकलता है। जैसे एग्जाम्पल ले, हमारे मुँह से आपने कभी ये सुना होगा कि ये गांव या शहर जहाँ नाना नानी का घर हो, तो इस तरीके से आपने इतना बड़ा वाक्य अगर सुना और वहीं पे अगर हमने कह दिया ननिहाल, तो ननिहाल कहने से ही आपको इतने बड़े वाक्य कहने के बजाय ननिहाल कहते ही वो आपको बोध हो गया कि हम किसके बारे में, किस शहर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है बेसिकली हमें यही अर्थ देता है और यही अर्थवत्ता को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी में जो है सामान्य हिंदी के तहत वाक्यांश के लिए एक शब्द को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो जो हमारा RO का सिलेबस है उसमें आपने देखा है करीबन 6 टॉपिक दिए हैं, उसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द का भी वेटेज उतना ही है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो है एक कह सकते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए मैराथन क्लास है आपके लिए, जिसमें आपको संपूर्णता से जो प्रमाणिक किताबें हैं उनसे संपूर्णता से अवगत कराया जाएगा। तो लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा, आपका ये टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। हमने प्रीवियस की जो वीडियोज़ हैं उसमें आपको किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, करीबन 300 क्वेश्चन RO और अदर भी जो स्टेट के PCS एग्ज़ाम वगैरह होते हैं जिसमें हिंदी, सामान्य हिंदी से और इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। पहले वो देखिए, इसके बाद जो है उसको देखने के बाद आप यहाँ से बहुत ही गंभीरता के साथ आप लास्ट तक लेक्चर के बने रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि और ये भी है कि आपको क्रमशः जो वर्णमाला है, वर्णमाला के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है चीज़ों को प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे देखिए वर्णमाला में इस तरीके से अगर हम देखें तो स्वर में आ जो पहले आता है, तो यहाँ से हम शुरू करें। अंक यानी गोद में सोने वाला, तो इसको क्या कहते हैं? अंक या गोद में सोने वाले को अंकशाई कहते हैं। अंक गोद में स्थान पाया हुआ, तो अंक या गोद में जो स्थान पाया हुआ है उसके लिए जो शब्द प्रयोग में आता है उसके लिए अंकस्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। अंकस्थ। जो अंडे से जन्म लेता हो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? तो जो अंडे से जन्म लेता हो उसके लिए अंडज शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी कथा के अंतर्गत आने वाला कोई दूसरी, यानी देखिए कभी भी कोई भी कथा कही जाती है तो उस कथा के तहत भी ऐसा नहीं कि वो संपूर्ण में होता है, तो और भी कथाएं आती हैं। जैसे हमने कहा कि कोई भी चीज़ का पार्ट 1 है, तो मान लीजिए वो पार्ट 1 आया तो पता लगा उसका पार्ट 2 भी आ रहा है ना। तो किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई जो दूसरी कथा है उसको अंतः कथा कहते हैं। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतःपुर कहलाता है, तो अंतःपुर क्या कहलाता है? जो राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास होता है उसको अंतःपुर कहते हैं। देखिए यहाँ पे मन में आप से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा होती है, तो कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम स्व प्रेरित, कभी भी देखिए कि बाहर से जो प्रेरणा मिलती है तो वो उतना काम नहीं करता है जितना अंतः प्रेरणा काम करता है। तो मन में आप से, अपने आप से अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? मन में अपने आप से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा को अंतः प्रेरणा कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान जो होता है, यानी अगर एक तरफ देखें धरती और दूसरी तरफ आकाश, तो धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। यहाँ पे धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान, अगर मन में आपके स्वाभाविक कोई ज्ञान इस तरीके से आता है तो मन में होने वाला या जो स्वाभाविक ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? अंतर्ज्ञान। उसको क्या कहते हैं? अंतर्ज्ञान कहते हैं। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला, तो क्या कहलाता है? किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशीय कहलाता है। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित है उसे क्या कहते हैं? तो जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित है उसको क्या कहते हैं? अंतर्निविष्ट कहते हैं। गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र को क्या कहते हैं? तो गुरु के साथ या उनके समीप रहने वाले छात्र को अंतेवासी कहते हैं। अंतेवासी जो गुरु के साथ या गुरु के समीप रहने वाला है उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है उसको अंतेवासी शब्द जो है, अंतेवासी शब्द से जो है संबोधित करते हैं। गुरु के साथ जो अंतिम शूद्र वर्ण में जन्म लिया हो उसके लिए जो शब्द प्रयोग में आता है अंतज, तो अंतज किसको कहते हैं? जो वही अगर देखें तो अंत्यज जो है, जो अंतिम शूद्र वर्ण में जन्म लिया हो उसके लिए जो शब्द प्रयोग में आता है उसके लिए अंत्यज।
किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल क्या कहलाता है? अंताक्षरी। तो आप लोगों ने अंताक्षरी बहुत बार खेला होगा। तो जब हम कोई भी, जैसे होता नहीं कि कोई गायन वगैरह कर रहे हैं और जो लास्ट में एक शब्द आता है, तो वो जो शुरू होता है खेल, उसको अंताक्षरी कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जो अंतिम या सूत्र वर्ण में जन्मा व्यक्ति होता है ना, उसको अंत्यज कहते हैं। अंत्यज, तो ये ध्यान देना है कि अंत्यज कहता है। और यहाँ पे दिया गया है कि तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास। तो जीवन में ऐसे भी है कि बहुत सारे लोग अंधविश्वासी होते हैं, कोई लॉजिक नहीं होता, कोई भी चीज़ मान लेते हैं, तो वो कहा जाता है कि आपने बिना लॉजिक के कोई बात मान ली, यानी अंधविश्वासी है। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना, तो अंशदान कहलाता है। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो, तो क्या कहलाएगा? जब कांटा या विघ्न या बाधा ना हो तो रास्ता क्या हो जाएगा? अकंटक हो जाएगा। वही रास्ता अगर कांटों से भरा हो तो कहेंगे कंटका कीड़ मार्ग है, लेकिन जिसमें कांटा या विघ्न बाधा ही ना हो वो अकंटक है। जो कहा ना जा सके उसको अकथनीय कहते हैं। अगर कहा जा सके तब तो कथनीय है, नहीं कह सकते तभी वो अकथनीय है। और जो कहा ना गया हो, कहा ही नहीं गया है, वो अकथित है, कहा ही नहीं गया है। जिसके पास कुछ भी ना हो, तो क्या कहते हैं कि जिसके पास कुछ भी ना हो वो कौन होता है? तो जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। अकिंचन को कहते हैं जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। और जिसके पास कुछ भी ना हो वो तो अकिंचन है, लेकिन जिसके या जिसमें कुछ करने की क्षमता ही नहीं हो उसको कहेंगे वो अक्षम व्यक्ति है। उसको क्या कहेंगे? अक्षम। जिसका खंडन ना किया जा सके, अखंडनीय। जिसका खंडन ना किया जा सके, अखंडनीय। जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए गए हो, अखंडित। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। तो कई वस्तुएं ऐसी होती है जो खाने योग्य नहीं होती, तो अखाद्य। जो गिना ना जा सके, अगणित और अगणित भी कहते हैं उसे। जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके उसको क्या कहते हैं? अगम्य। किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे बढ़ते ना, तो कहते नहीं कि कोई भी अगर आया तो उसका स्वागत करना होता है, तो क्या कहते हैं कि हमको क्या करना है? सामने वाले की अगुवानी करना है, तो उसको क्या कहते हैं? अगुवानी करना। जिसकी गहराई या था का पता नहीं लगा सकते। तो कई चीज़ें ऐसी है, जैसे आप पानी में झांक रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि उसकी गहराई कितनी है, तो गहराई या था का पता अगर नहीं लग पा रहा है तो वो अगाध है। जो गाए जाने योग्य ना हो, अगेय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अगोचर। तो अगोचर क्या होता है? जिसका ज्ञान हम अपने इंद्रियों के द्वारा, जो हमारी इंद्रियां हैं उसके द्वारा हम नहीं कर सकते, वो अगोचर कहलाता है। दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग। तो आपने देखा होगा कई जगहों पे, वैश्विक स्तर पे आप देखते हैं कि जो है दूर दूर तक आग फैल जाते हैं, अमेजन के जंगल वगैरह में देखिए, तो वो अग्निकांड कहलाता है। जिसकी गिनती ना की जा सके, अग्रगण्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो वो क्या कहलाता है? तो जिसका जन्म देखिए पहले हो गया है उसको अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म पहले हो गया है वो अग्रज है। और जिसका जो किसी देन या पारिश्रमिक मध्य पहले से दे दिया जाए, अग्रिम। तो अग्रिम राशि कभी कभी भुगतान की जाती है ना, तो किसी को भी अगर आपने पारिश्रमिक, उसने काम किया भी नहीं, आपने पहले से ही भुगतान कर दिया और सामने वाला खुश भी हो जाता और भी काम करता है, तो अग्रिम कहलाता है। जो सबके आगे रहता है वो अग्रणी है। वह जो करने या होने वाली बात को पहले ही सोच ले। तो बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत दूरदर्शी प्रकृति के होते हैं, बहुत दूर तक सोचते हैं, वो अग्रसोची हैं। जो चिंतन करने योग्य ना हो उसको क्या कहते हैं? अचिंतनीय। जिसमें चेतना ना हो उसको अचेतन कहते हैं। जो छेदा ना जा सके, अछेद्य। जिसका कभी जन्म ना हो, अजन्मा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो वो अजात शत्रु है। और जिसे जीता ना जा सके वो अजेय है। जो कुछ नहीं जानता हो, तो एक शब्द आता है जो कुछ नहीं जानता हो, उसके लिए जो शब्द प्रयोग में आता है अज्ञ। अज्ञ का क्या मतलब होता है? जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ है। जो ना जाना गया हो तो अज्ञात। जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ है, और जो ना जाना गया हो उसको अज्ञात कहते हैं। जिसके आने की तिथि ही नहीं निश्चित है, अतिथि। वर्षा जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कहते हैं अतिवृष्टि हो गई है, तो वर्षा की अधिकता को अतिवृष्ट कहते हैं। कोई बात जो बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो उसको क्या कहते हैं? तो कोई बात है जो बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो उसको अतिसंयोक्ति कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता वो अतीन्द्रिय है, यानी इंद्रियों से परे, तभी तो अतीन्द्रिय है। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। जिसकी था का पता ना हो सके, अथाह है।
जिसकी था का पता नहीं लगा सकते। अभी देखिए गहराई का भी था और इसमें था का ही पता नहीं लगा सकते, तो अथाह है। जो दंड पाने योग्य ना हो अदंडनीय। जो दूर की बात नहीं सोच पाए वो अदूरदर्शी। अगर दूर तक सोच ले रहा था तो दूरदर्शी है, नहीं सोच पा रहा है तो अदूरदर्शी है। जो दिखाई नहीं देता उसके लिए अदृश्य। जो दिए जाने योग्य ना हो अदेय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। अधिकार में लाया या किया गया है, जिसे अधिकार दिया गया उसको कहते हैं अधिकृत। एक क्वेश्चन ये आता है कि पर्वत के जो ऊपर की समतल भूमि होती है, जैसे मान लीजिए ये पर्वत है और पर्वत के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे जो समतल भूमि है, पर्वत के ऊपर अगर समतल भूमि है तो उसे क्या कहेंगे? तो पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि है उसको आदित्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत के ऊपर जो है ये समतल भूमि को आदित्यका कहते हैं। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया या निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता? अध्यादेश। तो अध्यादेश हम लोग आर्टिकल 123 में पढ़ते हैं। तो ये जो होता है राज्य का जो प्रधान शासक होता है उसके द्वारा कोई आधिकारिक आदेश निकाला गया तो उसको कहते हैं वो अध्यादेश है। वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है अध्यापक होता है। अध्यापक ही पढ़ाता है। जिसका कोई कहीं अंत नहीं होता उसको अनंत कहते हैं। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता उसको क्या कहते हैं? जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना हो अनंत। जो बात सुनी ना गई हो अनसुनी। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसको क्या कहते हैं? जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत। जिसका कोई नाथ या मालिक ना हो अनाथ। बिना आयास किए अनायास। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका। वर्षा का ना अभाव अनावृष्ट कहलाता है। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो अनासक्त। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत कहते हैं, यानी जिसे बुलाया नहीं गया हो। एक आहूत होता है, एक अनाहुत होता है। तो जिसे बुलाया ना गया हो वो क्या है? अनाहुत है। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो अनियंत्रित। जो नियमानुकूल ना हो उसको अनियमित कहते हैं। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो अनिर्णित। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सकता उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। किसी के पीछे चलने वाला अनुगामी। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित। जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज। जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो तो क्या कहते हैं? उसके लिए अनुरक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो आसक्त हो, तो आसक्त हो उसके लिए जो शब्द प्रयोग में लाते हैं तो उसके लिए कहते हैं कि वो है अनुरक्त। एक भाषा में कही या लिखी हुई बात को क्या कहते हैं? तो एक भाषा में कही हुई या लिखी हुई बात को क्या कहते हैं? यहाँ पे एक भाषा में कही या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। जो नया ना हो उसके लिए अनूतन। किसी और स्थान पर तो किसी और स्थान पर के लिए अन्यत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो तो अनमनस्क। जिसका उपकार किया गया हो उपकृत। जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय। और जो पढ़ा ना गया हो अपठित। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। आवश्यकता से ज़्यादा धन का अगर संग्रहण करते हैं तो उसको अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह। इसलिए आप देखिए जो पंच महारत्न जो कहे गए हैं बौद्ध धर्म में जो कहा गया उसमें अपरिग्रह भी है। अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह भी है। तो बहुत सारा आवश्यकता से ज़्यादा धन कलेक्ट करने की बात नहीं कही गई है वहाँ पे। जो मापा नहीं जा सके उसको कहते हैं अपरिमेय। अगर माप लिया गया जो भी लंबाई चौड़ाई किसी चीज़ की है माप लिया तो परिमेय है। और अगर नहीं मापा जा सका तो उसको कहेंगे अपरिमेय। जिसका परिहार यानी जिसका त्याग नहीं हो सके तो अपरिहार्य। जिसका परिहार या त्याग ना हो सके अपरिहार्य है। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध जो बातें होती हैं वो अपवाद होती हैं। आवश्यकता या उचित मात्रा से ज़्यादा खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। अगर आवश्यकता जितना है उससे ज़्यादा खर्च कर रहा है तो वो व्यक्ति अपव्ययी है। जिसके अंग दुरुस्त ना हो तो उसको क्या कहते हैं? अपांग या अपंग भी कहते हैं। और जिसके उस पार की वस्तु को देखा ही नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसके उस पार की वस्तु नहीं देख सकते अपारदर्शी। जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ हो उसको कहते हैं अपूर्व। जो पान करने योग्य नहीं है अपेय। जो अभी प्रकाश में ना आया हो जिसका प्रकाशन ना हुआ उसको अप्रकाशित कहते हैं।
जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। तो कई बार ऐसा होता है, अप्रत्याशित घटना के संदर्भ में बात की जाती है कि जिसकी पहले से कभी कोई आशा ना हो और वो अनहोनी है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं ये अनहोनी हो गया, ऐसा कोई हमने कुछ सोचा ही नहीं था। तो अप्रत्याशित घटना है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। तो कई बार हम चीज़ों को प्रमाणित करना चाहते हैं लेकिन वो अप्रमेय है। अप्रमेय यानी वो प्रमाण से सिद्ध ही नहीं हो पा रहा है। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो, अबाध। पुरुष जो अभिनय करता हो, अभिनेता। स्त्री जो अभिनय करती है उसको अभिनेत्री कहते हैं। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता है उसको अभिभावक कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया वो दोषी या अभियुक्त कहलाता है। तो जिस पर दोष लगाया गया, अभियुक्त या दोषी, वही कहलाता है। जैसा या जो पहले घटित ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? जैसा या पहले जो है घटित ना हुआ हो उसके लिए क्या? अभूतपूर्व। यानी कोई भी घटना घटी तो वो अभूतपूर्व है क्योंकि ऐसा पहले नहीं हुआ था, है ना, तो अभूतपूर्व है वो। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया अभ्यास होती है। जो कभी मरे नहीं है, अमर होता है। 6-6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक। तो 6-6 महीने में जो परीक्षाएं होती हैं आयोजित, अर्धवार्षिक होती हैं। जो इस लोक में संभव ना हो वो अलौकिक है। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक, बहुत ही कम तक समय तक रहे, वो अल्पकालिक। जो कम जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। जो कम बोलने वाला है उसको अल्पभाषी कहते हैं। जिसे मारना उचित ना हो, अवध्य। तो जिसे मारना उचित ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अवध्य। जिसका वर्णन नहीं हो सकता वो अवर्ण्य है। जो अवश्य होने वाला है उसको क्या कहते हैं? अवश्यम भावी। जो अवश्य होने वाला है, अवश्यम भावी। जिसका विवाह ना हुआ हो, अविवाहित। बिना वेतन लिए दिए किए जाने वाला काम अवैतनिक होता है। जो काम कानून के या विधि के विरुद्ध हो उसको अवैध कहते हैं। जो व्यवहार में ना लाया गया हो, अव्यवहार्यत्य। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोच्य। चंद्रमास की किसी पक्ष की जो 8वीं तिथि होती है उसको अष्टमी कहते हैं। जो नहीं हो सकता, असंभव। जिसमें सामर्थ्य ना हो, असमर्थ। जिस रोग को ठीक करना ही कठिन है, दुष्कर है, उसको असाध्य कहते हैं। असाध्य यानी जिसको साधा नहीं जा सकता, जिस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देखती उसके लिए असूर्य पश्या शब्द। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहम मान्यता है। तो कई बार व्यक्तियों को घमंड होता है तो उनके लिए अहम मान्यता शब्द है, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा समझना। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो, हेतु या कारण, तो उसको अहेतु कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आ से संबंधित जितने भी बन सकते थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं बड़ा आ जो है। तो यहाँ पे बड़ा आ से जो बनता है, आंतों में होने वाला आंतरिक। तो आंतों में कुछ भी हो तो उसको आंतरिक। अकस्मात या एकाएक घटित घटना आकस्मिक होता है। आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी। वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली है तो उसको आकाशवाणी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंतों में होने वाला आंतरिक, अकस्मात घटना आकस्मिक, आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी, बात जो अचानक सुनाई पड़ती है वो आकाश से, वो भी आकाशवाणी। जिस पर आक्रमण हो उसको आक्रांत कहते हैं। एक होता आक्रमण करने वाला, एक आक्रमण हुआ जिस पर, तो आक्रांत वो होगा जिस पर आक्रमण हुआ हो, और आक्रमण करने वाला आक्रामक कहलाता है। वह जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको क्या कहते हैं? आगत पति का। तो वह पति यानी वह जिसका पति परदेश से लौटा हो उसके लिए आगत पति का। अग्नि से संबंधित या आग का आग्नेय कहलाता है, अग्नि से संबंधित। पूरे जीवन में अगर किसी को कभी कहना हो पूरे जीवन में तो उसको कह सकते हैं आजीवन। पूरे जीवन के बजाय आजीवन कहिए। जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित। अतिथि की सेवा करने वाले को आतिथेय कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए, इस तरीके से लिखा जाता है क्योंकि शब्द शुद्धि भी आता है। आतिथेय, ये आतिथेय कौन होता है? जो व्यक्ति अतिथि की सेवा करने वाला होता है। तो अतिथि की सेवा करने वाले को आतिथेय कहते हैं। जो अपनी हत्या कर लेता है आत्मघाती है। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना आत्मसमर्पण कहलाता है। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करना, कितनी बड़ी बात है। तो आत्मोत्सर्ग क्या होता है? आत्मोत्सर्ग यानी अपने आप को दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए त्याग करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है आत्मोत्सर्ग। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए। तो ये सिद्धांत है कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए, वो आदर्शवाद है।
किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक होता है, कुछ भी पहले जो प्रवर्तित करता है तो आदि प्रवर्तक। किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हो तो आदिवासी। अभी देखिए बहुत सारी जो चर्चाएं निकल के आती हैं कि आदिवासियों का कैसे विस्थापन हो रहा है, लोग वहाँ पे नई बस्तियाँ बसा रहे हैं, लेकिन आदिवासी वो लोग होते हैं जो उस स्थान पे बहुत पहले से रहते आ रहे हो। आदि से लेकर अंत तक को आद्योपांत कहते हैं। अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया क्या कहलाता? आधिकारिक। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, तो ऐसा भी होता है कि आंधी तूफान या ऐसा कुछ भी ऊपर से तूफान, ये सब तो ये जो होता है दैव अथवा प्रकृति द्वारा जब कोई दुख दिया जाता है उसको कहते हैं आधि दैविक। तो प्रकृति द्वारा अगर दुख दिया गया तो उसको क्या कहते हैं? आधि दैविक। ये प्रकृति के द्वारा दिया गया दुख है। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या होता है? आदि भौतिक। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया आधुनिकीकरण। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? आध्यात्मिक कहते हैं। जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो तो अनुवांशिक कहते हैं। अपराधों से संबंधित आपराधिक। पैर से लेकर सिर तक, तो पैर से सिर तक जो है अपाद मस्तक की श्रेणी में आता है, पैर से लेकर सिर तक। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हों उसको कहते हैं अप्रकाश। आभार मानने वाले को आभारी। मरते दम तक आमरण। प्राणियों के पेट की वो थैली जिसमें भोजन पचता है, तो भोजन जहाँ पचता है उसको अमाशय कहते हैं। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाया जाना क्या कहलाता है? तो एक देश से दूसरे देश को मंगाए जाने वाले वस्तु को आयात कहते हैं। और वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता है वो आयातक। जैसे मान लीजिए भारत है, अब भारत कहीं से सामान मंगाया तो भारत क्या हुआ? भारत जो सामान मंगाया उसको क्या कहेंगे? तो वो एक देश से दूसरे देश में जब सामान आया कहेंगे आयात, और हमने सामान भेजा तो उसको कहेंगे निर्यात, और मंगाने वाले को आयातक कहेंगे, या भारत आयातक देश हुआ। वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता हो आयातक। आयोजन करने वाले व्यक्ति को आयोजक कहते हैं। तो कभी कार्यक्रम वगैरह देखिए आयोजित करवाने वाला आयोजक काम कराता है। धन से संबंध रखने वाले को आर्थिक कहते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो उसको आलोचक कहते हैं। जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य कहलाता है। तो आलोच्य यानी आलोचना योग्य है, तो आलोचना योग्य है तो आलोचक जो है आपकी आलोचना कर रहा है। किसी अवधि से संबंध रखने वाले को आवधिक। आशा से बहुत ज़्यादा कुछ हो तो आशातीत कहते हैं कि आशा नहीं था और आशा से बहुत ज़्यादा, उम्मीद से बहुत ज़्यादा हो गया तो आशातीत। वो कभी जो तत्काल कविता कर डालता है, तो खड़े खड़े ही अगर आप उनसे बोलेंगे तो वो तुरंत ही कविता किसी भी चीज़ पे बना लेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को आंसू कवि कहते हैं। और ये देखिए प्रीवियस में ये क्वेश्चन पूछा गया आंसू कवि, ये 2021 आर में ही पूछा गया था। तो वह कवि जो तत्काल कविता करता है आंसू कवि कहलाता है। वह कलर का जो आशुलिप यानी शार्ट हैंड जानता, देखिए शार्ट हैंड को हिंदी में आशुलिप ही कहते हैं। तो वह कवि जो तत्काल कविता करता आंसू कवि है, और वह कलर का जो आशुलिपि शॉर्ट हैंड जानता उसको आशुलिपि कहते हैं। जिसे विश्वास दिलाया जा सके या विश्वास या दिलासा दिलाया जा सके उसको आश्वस्त कहते हैं। यहाँ पे ई संबंधी जो भी आते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, प्राय वर्षा ऋतु में आकाश में जो है आपको 7 रंगों वाला जो धनुष दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? उसको इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रियों को वश में रखने वाले को इंद्रिय जीत कहते हैं। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिय निग्रह। तो दो चीजें हैं, इंद्रिय को वश में रखने वाला, जो इंद्रिय को अपने वश में रखे वो इंद्रिय जीत, जीत में से जीतना, और इंद्रिय को जीत लिया यानी अपने वश में रख लिया। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, जो किया जाने वाला वश है उसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। तो एक होता है कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल जो है, इंद्रियों पर किए जाने वाला वश इंद्रिय निग्रह, और उसको जीत लिया तो इंद्रिय जीत। और जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर ही है उसको कहते हैं इंद्रियातीत। इंद्रियातीत अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाले को इच्छाचारी कहते हैं। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाले को इच्छुक कहते हैं। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त इतिवृत्त कहलाता है। किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास का जानकार इतिहासज्ञ होता है। इमारत के लिए इमारत से संबंधित इमारती। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो इप्सित कहलाता है। तो इप्सित क्या होता है? जिसकी इच्छा की गई हो उसको इप्सित कहते हैं। और जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता है उसको क्या कहते हैं?
तो जो दूसरों की उन्नति को देखकर जलता है उसको ईर्ष्यालु कहते हैं। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसको उच्चतम, बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा उच्चाकांक्षा, ऊपर आने वाले श्वास को उच्छ्वास, नीचे की ओर आना या जाना उतरना, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उसको उत्क्षिप्त कहते हैं। जिस पर किसी काम का उत्तरदायी तो उसको उत्तरदायी, किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी, वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उसको उत्पाद, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसको उदयाचल कहते हैं। तो सूर्य जिस मतलब ये मान लीजिए पर्वत है और सूर्य जो है जिस पर्वत के पीछे निकल रहा है उसको उदयाचल कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो वो उपकृत है। पर्वत के पास की भूमि, मान लीजिए पर्वत है, पर्वत के पास की जो भूमि है उसको क्या कहेंगे? उपत्यका कहेंगे। पर्वत के पास की पूछ की भूमि उपत्यका कहलाती है। जिसे ऊपर कहा गया हो उसको उपर्युक्त कहते हैं। उपर्युक्त जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा है, जिसका उल्लेख करना जरूरी है, उल्लेखनीय। सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उषाकाल कहलाता है। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसको ऊसर कहते हैं। जिसका संबंध किसी एक देश से हो उसको एक देशीय, किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षीय, जिसका चित्र एकाग्रचित हो एकाग्रचित। चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार एकाधिकार कहलाता है। देखिए इंद्रियों से संबंधित जो होता है उसको ऐन्द्रिक कहते हैं। ऐन्द्रिक, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। इस लोक से संबंध रखने वाला अहलौकिक कहलाता है। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस। तो अपनी विवाहिता से उत्पन्न जो पुत्र है वो औरस कहलाता है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ कंठ का कीड़। जो कहा गया हो वो कथित पद वय आदि के विचारों से औरों की अपेक्षा छोटा कनिष्ठ। जो किए जाने या करने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? करड़ीय। कान का नीचे लटकता हुआ जो कोमल भाग है उसको क्या कहते हैं? कर्णपाली। तो जो कर्णपाली क्या होता है? कान के जो नीचे का जो भाग होता है लटका हुआ उसको क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं। बहुत काम करते रहने वाला उसको क्या कहते हैं? बहुत काम करने वाले को कर्मठ। चारों युगों में से चौथा कलह का युग कौन सा है? कलयुग। फूल जो अभी खिला ना हो कली। स्त्री जो कविता रचती कवित्री, व पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता हो उसके लिए कवि। जिसने कोई कसूर किया हो कसूरवार। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल या खोपड़ी लिए रहता है उसको कपाली कहते हैं। कारागार से संबंध रखने वाले को कारागारिक। कार्य करने वाले व्यक्ति को कार्यकर्ता। किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई जो समिति होती है उसको कार्य समिति कहते हैं। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की जो सूची होती है तो काली सूची में उसका नाम दिया जाता है। जो निंदनीय कार्य करता है काली सूची। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूँ और क्या ना करूँ उसको किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। वह बात जो जन साधारण में चलती आ जा रही है उसको किंवदंती कहते हैं। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई उसके लिए कीर्ति शेष ये प्रयोग करते हैं। जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो कुमारी। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगर होता है। और जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ वो तो कुलीन होता है। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो उसको कुशाग्र बुद्धि। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसको कूप मंडूक कहते हैं। किए हुए उपकार को जो भूल जाता है यानी उपकार उस पर किया गया हो और वो भूल गया हो तो ऐसे व्यक्ति को कृतज्ञ कहते हैं। और अगर उपकार भूला नहीं है तब तो वो कृतज्ञ है। और जो अपना उद्देश्य यानी किए हुए उपकार को जो मान रहा है वो कृतज्ञ है। जो भूल गया वो कृतज्ञ है। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसको क्या कहते हैं? तो संतुष्ट है तो कृतार्थ है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो तो उसको कहते हैं कृत्रिम आर्टिफिशियल। एक नेचुरल होता है एक आर्टिफिशियल होता है। तो कभी कभी आप देखिए कि बनावटी कोई काम होता है तो बनावटी काम को क्या कहते हैं? बनावटी काम को ये कृत्रिम ही कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो कृत्रिम है। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा क्या कहलाता है? कृष्ण पक्ष।
जो केंद्र से हटकर दूर हट जाता है उसको क्या कहते हैं, केंद्रापसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है, केंद्राभिमुख, केंद्राभिसारी। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को क्या कहते हैं, केशनी। केश के बालों को सजाने संवारने का काम केश विन्यास। ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्रमागत कहलाता है। क्षण भर में नष्ट होने टूट फूट जाने वाला क्षणभंगुर। क्षमा किए जाने योग्य जो होता हो क्षम्य। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रहस्त। जिसका कोई हिस्सा टूट कर अलग हो गया हो उसके लिए खंडित शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः जो है दिया है कि किसी के घर की होने वाली तलाशी, खाना तलाशी, जो खाने योग्य हो खाद्य, ऐसा जो अंदर से खाली हो खोखला। गंगा और यमुना के जल के मेल के दो तरह के रंग का गंगा जमुनी कहलाते हैं, गंगा जमुनी तहजीब। गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ, जो किसी की गद्दी पर आकर बैठा उसको गद्दीनसीन। बहुत गप्पे हाँकने वाले को गपोड़िया कहते हैं। जो कठिनता से और देर में पचे उसको गरिष्ठ कहते हैं। तो कोई भी चीज़ बहुत ही खा पी लिया गरिष्ठता से, यानी बहुत ही कठिनता से और देर में पच रहा तो गरिष्ठ है। जिसके पेट में बच्चा उसको गर्भवती या गर्भिणी कहते हैं। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न गांगेय कहलाता है। जिस पशु के पेट में बच्चा उसको गाभिन कहते हैं, गाभिन है। जो कुछ भी बोल ना सके उसको गूंगा कहते हैं। गृह बसा कर रहने वाला, यानी घर बसा कर रहने वाला गृहस्थ है। घर या देश के अंदर के आपस के लोगों या दलों की लड़ाई क्या कहलाता है, गृह युद्ध। या घर में ही लड़ाई हो रही तो गृह युद्ध छिड़ जाता है ना आपस में। देश में भी आप देखिए गृह युद्ध स्थिति होती है। नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश गृह प्रवेश। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके तो गोचर। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं उसको गोधूली कहते हैं, गोधूली बेला। जिसे दूसरों से छिपा कर रखना जरूरी है तो गोपनीय कहलाता है। गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला। गांव से संबंधित ग्रामीण। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला जो होता है उसको क्या कहते हैं, घटनावली कहते हैं। वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता हो घर फोड़ा। घूस लेने वाले को घूसखोर। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती है घृणित। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया घेराबंदी। जिसकी घोषणा की गई हो घोषित। चंद्रमा की वो स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग नहीं दिखाई देता, चंद्रग्रहण। जिसके जूड़ा या बालों में चंद्रमा हो चंद्रचूड़। देखिए जिसके जूड़ा या बालों में चंद्रमा हो चंद्रचूड़। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर। जो चक्र को धारण करता हो चक्रधर। और जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन हो वो चक्रपाणी। यहाँ पे दिया गया है जो ब्याज का एक प्रकार होता है। तो ब्याज का वो प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता हो उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जिस देवता की 4 भुजाएं हो चतुर्भुज। जिसके 4 पैर हो चतुष्पद। कमल के समान सुंदर चरण है तो चरण कमल है। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसको चंद्रमास कहते हैं। जो आंखों से संबंधित हो चाक्षुष। जिसकी चिंतन है उसकी चिंता करना उचित हो चिंतनीय। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक। जिसकी चिकित्सा की जा सके चिकित्सीय। चित्त को जो चुराने वाला होता है वो चित्तचोर होता है। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी। चिरकाल तक बने रहने वाला, एक देखिए जीवित रहे तो चिरंजीवी और अस्थाई बना रहे तो चिरस्थाई। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी कहलाता है। कर्मचारी आदि को छाट कर निकाल देने का काम छटनी। 6 महीने का समय छमाही। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारना छापामार। सेना के ठहरने का स्थान छावनी। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों त्रुटियों और दोषों को ढूंढने का काम छिद्रान्वेषण। दूसरों के छिद्र खोजने वाला छिद्रान्वेषी। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती। जो जन्म से ही अंधा है जन्मांध। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया है जरा जीर्ण। जल में पैदा होने वाले को जलज कहते हैं। जो जल में पैदा हो जलज। जल लेने के बदले में दिया जाने वाला जो टैक्स होता है उसको जलकर कहते हैं। जल में विचरने वाला जीव जलचर हो गया। वह यान जो जल में चलता है जलयान। किसी को जीतने की चाह, अगर जीतने की चाह है तो जीतने की चाह के लिए जिगीषा। जिगीषा, अगर किसी को जीतने की चाह हो तो जिगीषा शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा है तो देखिए एक तो जीतना और विजय पाना तो सेम ही चीज़ है, लेकिन किसी को जीतने की इच्छा जिगीषा है और किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु है। तो ईसु यानी इच्छा है तो जिगीषु है और जीतने की इच्छा जिगीषा है।
और अधिक समय तक अगर जीने की इच्छा है तो जिजीविषा है। अगर अधिक समय तक जीने की इच्छा है तो जिजीविषा है, और अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक जिजीवुषु है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है तो जिज्ञासा है। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो जितेंद्रिय, सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण जीवन चरित होता है। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो वो ज्ञान पिपासु है। जिसे जानना आवश्यक है ज्ञेय है। झूठ बोलने वाले को झूठा कहते हैं। लगातार घंटा बजने से होने वाला टन टन शब्द टनाटन चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग टापू कहलाता है। तो टापू क्या है? चारों तरफ आपको जल ही जल है और बीच में यहाँ पे मान लीजिए आप बैठे हैं, जल ही जल है, तो टापू। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार। किराए पर चलने वाला मोटर गाड़ी टैक्सी कहलाता है। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी डाकिया कहलाता है। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता तकाबी, तो तकाबी क्या कहलाता है? किसानों को जो सरकार या जमींदार जो है ऋण के रूप में आर्थिक जो सहायता देता है उसको तकावी कहते हैं। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ। आध्यात्म के तत्व को जानने वाला कौन होता है? तो आध्यात्म के तत्व को जानने वाला जो होता है तत्वज्ञ। वह जो बराबर तपस्या करता आया हो तपस्वी। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो तर्क संगत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत। चोरी छिपे और चुंगी सुलगादी दिए बिना माल लेकर बेचने वाला तस्कर। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु कहलाता है। वह स्थान जहाँ तोप और बारूद आदि रखे जाते तोप खाना कहलाता है। कोई काम या पद छोड़ना है तो छोड़ देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है त्याग पत्र कहलाता है। जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य। छुटकारा दिलाने वाला त्राता। जिसे तीनों काल भूत वर्तमान भविष्य में होने वाली घटनाओं को साफ देख सकता त्रिकालदर्शी। हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक। जिसे दंड दिया जा सकता है या दंडित किया जाना चाहिए उसको दंडनीय। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता। पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उसको दंपति कहते हैं। जिसे किसी ने डसा हो दंसित। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो दक्षिणाभिमुख। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। किसी काम को चित्त लगाकर करना दत्त चित्त कहलाता है। वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में पड़कर सौदा पक्का कराता है उसको दलाल कहते हैं। तो दलाल ही होता है जो दो लोगों के बीच में जो है क्या करता है, कोई भी चीज़ बेचाना और ये सब करना, तो दलाल अपना कमीशन लेता है। चंद्रमास की किसी पक्ष की जो 10वीं तिथि उसको दशमी कहते हैं। जिसके 10 मुख आनन हो उसको दशानन कहते हैं। और जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी तो वो कौन थे? कृष्ण थे। तो कृष्ण के पेट में माँ ने क्या बांध दी थी? रस्सी। तो जिसके पेट में रस्सी बांध दी गई है कृष्ण, उनको दामोदर कहते हैं। दामोदर। जिस पर दिनांक तारीख का अंक लगाया गया दिनांकित, वो व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकाता है चुकता करने में असमर्थ हो दिवालिया है। जिसकी लंबी बाहें हो दीर्घ बाहु। दुख देने वाले को दुखद। जिसका समाधान या उपचार करना दुस्साध्य यानी कठिन है। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर ना हो दुश्चित्तता। जिसमें 2 रंग हो दुरंगा। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश दुराभिसंधि कहलाता है। तो दुराभिसंधि क्या, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। दुराभिसंधि जो है दुष्ट उद्देश्य यानी गलत उद्देश्य से करने वाला जो मंत्रणा या साजिश रचा जाता है उसको दुराभिसंधि कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। जिसे प्रसन्न या आराधित करना कठिन है दुराराध्य। जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन है दुर्गम। जिस पर विजय पाना कठिन है दुर्जय। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम। और जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो दुर्निवार। जिसकी समझ या जिसका बोध कठिनाई से हो दुर्बोध। ऐसा अकाल की भिक्षा देना लेना भी कठिन हो जाए दुर्भिक्ष। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो दुर्भेद्य। जिसे लांघना बहुत कठिन हो दुर्लभ्य। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ। बुरे आचरण चरित्र वाले को दुष्चरित्र कहते हैं। और जिसे करना बहुत कठिन हो दुष्कर। जिसका नाप करना कठिन हो दुष्परिमेय। दुष्परिमेय क्या है? जिसका नाप करना कठिन हो दुष्परिमेय है। वो व्यक्ति जो दूर तक कीमतों को पहले ही सोच लेता वो दूरदर्शी है। वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे दृढ़ प्रतिज्ञ है। पति के छोटे भाई की पत्नी को देवरानी कहते हैं। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले को देशद्रोही कहते हैं। दिन का या प्रतिदिन होने वाला दैनिक।
द्रुत गति से जाने वाला द्रुतगामी, राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, चंद्रमास की किसी पक्ष की 12वीं तिथि को द्वादशी, जो द्वार की रक्षा करता हो द्वारपाल, और जो धनुष धारण करने वाला हो धनुर्धर कहलाता है। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको धर्मात्मा कहते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं धर्मात्मा, नहाते हैं, नहा धो के तभी ही मुंह में कुछ डालते हैं, तो ये जो होती है उनकी मान्यता होती है। तो ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा की श्रेणी में आते हैं जो इन सब चीज़ों को मानते हैं और उसके अनुसार जो है अपना दैनिक जीवन जो है व्यतीत करते हैं। धारण करने वाले को धारक कहते हैं, जिस पर धारियाँ बनी हो धारीदार। ध्यान या विचार करने वाले को ध्याता, जिसकी नाक कट गई हो नकटा। वह गांव या शहर जहां नाना का घर हो ननिहाल। आकाश में विचरण करने वाला नभश्चर, हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक नवजात कहलाता है। चंद्रमास की किसी पक्ष की 9वीं तिथि को नवमी कहते हैं। और कहीं से नया नया आया हुआ व्यक्ति नवागंतुक होता है। कहीं से नया हाल की ब्याही स्त्री को नवोढ़ा कहते हैं। जो नष्ट होने वाला है नश्वर। नगर में रहने वाला नगर से संबंधित नागरिक। लड़की की लड़की को नातिन कहते हैं। जो लड़की है उसकी लड़की को नातिन, और लड़की का लड़का जो होता है नाती कहलाता है। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाले को नारकीय। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास ना रखता उसको नास्तिक कहते हैं। जिस पर किसी प्रकार का शुल्क ना लगता हो निःशुल्क। जिसमें शब्द ना हो रहा हो निःशब्द। नाक से बाहर निकलने वाला सांस निश्वास। जिसकी कोई संतान न हो निसंतान। जिसे किसी बात की स्पृहा आकांक्षा न हो निस्पृहा। जिसमें स्वार्थ साधन की भावना न हो निस्वार्थ। जिस पर नियंत्रण ना किया गया नियंत्रित। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नियंत्रण न हो निरंकुश। जिसका कोई आकार न हो निराकार। जिसमें आमिष भोजन का कोई अंकुश नहीं निरामिष। जिसमें आशा नहीं रह गई हो निराश। वह जो समझ बैठा है कि संसार में किसी वस्तु के बेहतर होने की कोई आशा नहीं निराशावादी। जिसमें सत रज तम गुण ना हो, यानी तीनों ही गुण नहीं है, न सत है न रज है न तम है, वो कौन है निर्गुण। जिसके मन में दया का अभाव हो निर्दय है। बिना पलक झपकाए को निर्निमेष कहते हैं। जिससे कोई भय ना हो निर्भय। जिसके हृदय में ममता ही नहीं है निर्मम। जिसके जड़ या आधार का पता ना हो वो निर्मूल। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात कहलाता है। निर्वाचन में अपना मत देने वाला निर्वाचक। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर। जिसका निषेध किया गया हो निषिद्ध। जिस पर कोई कलंक ना लगा हो निष्कलंक। जिसने पाप ना किया हो निष्पाप। जिसमें तेज ना हो निस्तेज। जिसकी सहायता करने वाला कोई नहीं हो निस्सहाय। नीति का ज्ञान रखने वाला नीतज्ञ। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये न्यायमूर्ति। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी थानेदार। गांव का वह सभा जिसमें पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं पंचायत। जो पढ़ने में रोचक लगे पठनीय। अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला जो होता है उसको पथ प्रदर्शक कहते हैं। जो पद अर्थात काव्य के रूप में हो पदे। पर पुरुष से प्रेम करने वाला परकिया। जो दूसरों या दूसरे के अधीन हो पराधीन। जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता है उसको पराश्रित कहते हैं। जिसका या जिसके साथ परिचय हो चुका हो परिचित। जिसे मालिक ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता। पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ परिपक्व कहलाता है। भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ, तो भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ परिपुष्ट। जो तोला मापा जा सके परिमेय। जो निगाह से परे हो परोक्ष। दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी। दूसरों को उपदेश देने वाला परोपदेशक। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी पांचाली। पुस्तक या लेखक की जो हस्तलिखित प्रति होती है उसको, हाथ से लिखी प्रति को पांडुलिपि। पखवाड़े में एक बार होने वाला पाक्षिक। पचाने की क्रिया जो पाचक। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना पाणी ग्रहण कहलाता है। तो किसी स्त्री को पत्नी रूप में हाथ उसका पकड़ना पाणी ग्रहण। जिसके चित्त में पाप करने की भावना रहती है वो पाप चेता है। जिसने किसी विषय को पार कर लिया हो पारंगत, मतलब कि उस पर विजय पा ली हो। और जिसमें इस पार से उस पार की वस्तुएं दिखाई देती हो पारदर्शक। परलोक से संबंधित क्या कहलाता है पारलौकिक। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला जो धन होता है उसको पारिश्रमिक कहते हैं। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव। पशुओं का सा या पशुओं के आचरण जैसा पाश्विक। अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाले को पितृभक्त कहते हैं। जिसे पानी या किसी और वस्तु के पीने की प्यास हो पिपासु। एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेशर। तो एक ही बार अगर कोई बात कहा और फिर से वापस से आप उसी चीज को दोहरा रहे हैं तो उस बात को दोहराना पिष्ट पेशर कहलाता है।
किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि, पुण्यतिथि, अपने बेटी की पत्नी, पुत्र वधू, किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण, पुनर्निर्माण, जिसका पूजन करना उचित और कर्तव्य पूजनीय, जिसकी कामना पूरी हो गई हो, पुण्य काम, किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंक पूर्णांक, दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक पूर्वाहन, वस्तु जो पीने योग्य हो, पेय, जो अपने पैरों से चल रहा हो, पैदल, पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता है, जो पुत्र का बेटा होता है तो पुत्र का पुत्र पौत्र, और पुत्र की पुत्री जो होती है पौत्री, प्रकाश में लाए जाने योग्य प्रकाश्य, जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो, प्रचारित, जिसकी प्रताड़ना यानी ठगी हुई हो, जो ठगी का शिकार हो वो प्रताड़ित व्यक्ति है, प्रताड़ित, किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि, प्रतिध्वनि, दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला प्रतिपक्षी, वह जो दूसरे द्वारा लगाए गए अभियोग का उत्तर दे तो प्रतिवादी, जो आंखों के सामने स्पष्ट हो, प्रत्यक्ष, जो कहीं जाकर लौट आया हो, प्रत्यागत, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, प्रत्युक्त, किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो, प्रत्युत्पन्न, व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले उसको प्रत्युत्पन्न मति भी कहते हैं। वह स्थान जहाँ अन्य वस्तुओं का प्रदर्शन होता, प्रदर्शनी, किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय है, और जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता है उसको प्रवासी कहते हैं। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रश्नव्य होता है। स्त्री जिसने बच्चा जना है उसको प्रसूता कहते हैं। नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद जो होता है, तो नाटक में जो एक हास्य रस प्रधान भेद होता है उसको प्रहसन कहते हैं। प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला प्राकृतिक क्रमबद्ध इतिहास लिखने के काल को प्राण श्वास निश्वास की गति क्रमशः दमन किए हुए पाप के ठंडस्वरूप फल भोगना। तो देखिए, क्रमबद्ध इतिहास के पहले के काल को प्रागैतिहासिक, यानी क्रमबद्ध जो इतिहास लिखने के पहले का जो काल है, हम तीन काल को बांट के पढ़ते हैं ना, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक ऐसा है कि क्रमबद्ध इतिहास लिखने के पहले का काल। प्राण श्वास प्रश्वास की गति को क्रमशः दमन करना प्राणायाम कहलाता है। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोगना प्रायश्चित। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी, देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी। फलने वाला या फल ठीक देने वाला फलदायी होता है फूल, और फल को इस प्रकार रखने की गलने सड़ने ना पाए उसको फल परिरक्षण। केवल फल खाकर रहने वाले को क्या कहते हैं? फलाहारी। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं उसको फूलदान कहते हैं। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया उसको बहिष्कृत करना कहते हैं। जो बहुत से विषयों का जानकार उसको बहुज्ञ कहते हैं। यह सिद्धांत की देवता बहुत से हैं जिसकी उपासना की जानी चाहिए, बहुदेववाद कहलाता है। अनेक धंधों से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? जो अनेक धंधों से संबंध रखता है उसको बहुधंधी कहते हैं। बहुत सी भाषाएं जाने वाला बहुभाषाविद है। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय हो तो बहुमत। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण रख लिया और बहुश्रुत। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य बुद्धिग्राह है। जिसकी जीविका बुद्धि के काम से चलती हो, यानी बुद्धिजीवी। खाने की इच्छा बुभुक्षा। जिसको किसी बात की खबर ना हो, बेखबर। जिसके जोड़े का कोई ना हो, वो बेजोड़ है। जिसका कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त। किसी टूट फूट इमारत या बस्ती का जो बचा हुआ अंश होता है भग्नावशेष कहते हैं। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है, भजनीय है। जो भविष्य में निश्चित काम में होने के लिए भवितव्य है, यानी जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को भवितव्य कहते हैं। भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न भारतीय होता है। और जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो वो भाषाविद होता है। भूगर्भ विज्ञान का जानकार होता है भूगर्भवेत्ता। जिसका भोग करना उचित हो, भोग्य। और भूगोल से संबंधित या भूगोल को, तो उससे संबंधित जो सब्जेक्ट है उसमें भौगोलिक शब्द का प्रयोग करते हैं, भौगोलिक। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया को मतदान कहते हैं। किसी विषय में एक का दूसरे या दूसरे का मत ना मिलना मतभेद कहलाता है। मतिमंद होने की स्थिति जो होती है मतिमंद, तो उसको मतिमांद कहते हैं। जो मद्यपान करने का आदी हो उसको क्या कहते हैं? मद्यप कहते हैं। 2 विरोधी मार्गों के बीच का जो रास्ता होता है मध्य मार्ग होता है। समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का वर्ग मध्य वर्ग है। मन को मोह लेने वाला मध्य वर्ग मनमोहक। मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव मनो दौर्बल्य कहलाता है। मन के मलिन होने की स्थिति को मनोन्मालिन्य भी कहते हैं। मन और उसकी अवस्थाओं को तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र मनोविज्ञान है। मन के किसी ओर प्रवृत्त होने या उसे हटने की अवस्था मनोवृत्ति। मन को हर लेने वाला, तो मनोहर हो गया मन को हर लेने वाला।
किसी बात के गर्म गूढ़ रहस्य को जानने वाला। जिसके हृदय को चोट पहुंची उसको मर्माहत कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जिसके हृदय को चोट पहुंची उसको मर्माहत कहते हैं। मन को हार लेने वाला मनोहर है। जिसके हृदय को चोट लगी है मर्माहत। मांस का भोजन करने वाला मांसाहारी। माया संबंधी, माया के रूप में माया भी। जो अपेक्षाकृत कम बोलता हो मितभाषी। और जो नपा तुला खर्च करता हो मिताहारी, नहीं, जो नपा तुला खर्च करता हो मितव्ययी है। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाले को मिताहारी। तो जो आहार जो होता है उसको भी अगर कम नपा तुला करके ले रहा है तो मिताहारी है। झूठा यानी मिथ्या, जो झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी। जिसकी आंखें मीन यानी मछली की तरह सुंदर हो, मीनाक्षी। जो खुले हाथ से दान पुण्य का काम करता हो वो क्या है, मुक्तहस्त। प्रदेश या राज्य के मंत्री में सबसे बड़ा मुख्यमंत्री। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन ज़्यादा हो, मुद्रास्फीति। जिसे मोक्ष की कामना मुमुक्ष हो, मर जाने की कामना मुमूर्ष हो। मूंग किसी आंखों के समान जैसी स्त्री मृगनयनी। और जिसे मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। मेघ के समान जो गरजता हो, मेघनाद। आसपास असाधारण मेघा बुद्धि वाला मेधावी कहलाता है। जैसा पहले था वैसा ही यथापूर्व। जैसा विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार यथाविधि। जैसे किसी की शक्ति हो उसी के अनुसार, जहाँ तक और जितना संभव हो यथासंभव। वह स्त्री, जहां तक अगर देखें तो यहाँ पे दिया है जहां तक जितना सध सके उसको कहते हैं यथा साध्य। जैसा उचित हो वैसा करो तो यथोचित हो गया। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता उसको याचक कहते हैं। और यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक होता है। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति युग पुरुष कहलाता है। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसको युद्धपोत कहते हैं। युद्ध करने की अगर प्रबल इच्छा है तो युयुत्सा कहलाता है। और युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युयुत्स कहलाता है। जहाँ तक और जितना सध सके यथा साध्य, जैसा उचित हो वैसा यथोचित। वह शास्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने चलाने और सुधारने का विवेचन हो, यांत्रिकी। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो, याचक। और यज्ञ करने और कराने वाले व्यक्ति को याज्ञिक कहते हैं। वह ऊंचा उठा हुआ स्थान जहाँ पर पात्र अभिनय करते हैं, रंगमंच। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान रंगरूट कहलाता है। रक्त के दबाव का मात्रक अनुपात से घट बढ़ जाने का रोग रक्तचाप। रक्त या खून से रंगा या लथपथ रक्त रंजित। जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो उसको रक्षणीय कहते हैं। बड़े बड़े खंभों में लोहे का रस्सा बांध कर बनाया गया मार्ग जो होता है वो रज्जु मार्ग कहलाता है। राजा या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह राजद्रोह है। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र कहलाता है। जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो, राजपत्रित। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, राजस्व। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकारी राष्ट्रपति। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त कहते हैं। रोष से भरा हुआ रुष्ट। जिसके रोंगटे खड़े हो गए उसको रोमांचित। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, लौह पुरुष। लंबे या मोटे उदर वाला लंबोदर। वह व्यक्ति जो लकड़ियां काटता रोजगार के लिए, लकड़हारा। जो कोई जवाब न दे पाए, लाजवाब। कुछ लाभ पाने की जो चाह है वो लिप्सा है। वह शासन प्रणाली जो लोक द्वारा जनता के लिए निश्चित है, लोकतंत्र। बच्चों को थपकी देने और सुलाने का गीत लोरी। इस लोक संसार से संबंध रखने वाला लौकिक। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल, उसको वंध्या कहते हैं। उस वंश में उत्पन्न व्यक्ति वंशज। वज्र रहता है हाथ में जिसके वज्रपाणी। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की जो स्थिति होती है उसको वयाह संधि कहते हैं। जो वर्णन करने के परे है, जिसका वर्णन करना असंभव, वर्णातीत। जो बढ़ रहा है उसको वर्धमान। जो निरंतर कई वर्षों से चलता आ रहा है, जो निरंतर कई वर्षों से चला आ रहा है उसको वर्षानुवर्ष। वसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला उत्सव वसंतोत्सव। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दिया गया वो वाग्दत्ता कहलाते हैं। और जिनका विवाह कर देने का वचन देने की रस्म में वाग्दान।
जो व्यर्थ की बातें करता हो वाचाल, ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर ना पड़े। वातानुकूलन, वह जो किसी के विरुद्ध वाद पेश करे। वादी, एक बार होने वाला वार्षिकी, प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान वार्षिकी। विकलांग, अब जिसका कोई अंग बेकार उसको विकलांग कहते हैं। एक से ज़्यादा बातों से कोई एक विकल्प, जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। विकारी, वस्तुओं का बिक्री करने वाला विक्रेता। जिसे जीत लिया गया हो विजित, जिससे जीत लिया गया हो वो विजित है। जिसकी जानकारी बहुत ज़्यादा हो उसको क्या कहते हैं, तो जिसकी जानकारी बहुत ज़्यादा उसको विज्ञ कहते हैं। अज्ञ और विज्ञ होता है। लोगों की जानकारी लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बातें सूचना विज्ञापन होता है। जो स्त्री विद्वान हो विदुषी है। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो विधवा, और वह पुरुष जिसकी पत्नी ही मर गई है उसको विधुर कहते हैं। विधुर। किसी पर विश्वास किया जा सकता है विश्वसनीय। किसी वस्तु या विशेष विषय के अंगों को अलग अलग कर देखना। विश्लेषण, जो किसी विषय का विशेषज्ञ ज्ञान रखता हो विशेषज्ञ उसको कहते हैं। जिसको पत्नी का साथ ना मिले उसको विपत्नी कहते हैं। विरक्ति, विपत्नी की योग या मिलन ना होने की अवस्था वियोग। विरोध करने वाला, विरुद्ध पड़ने वाला विरक्ति। जिसका विश्वास किया जाए विश्वस्त। बीड़ा है जिसके हाथ में वह देवी, वीणा पाड़ी। ज्ञान संबंधी या विज्ञान का विद्वान वैज्ञानिक। विदेश का या देश में होने वाला वैदेशिक। जो विधि की दृष्टि ठीक लगता हो वो वैध है। किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति से संबंधित वैकरण। विष्णु संबंधी वैष्णव। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाले को व्यभिचारी। वह जो किसी विषय की व्याख्या पढ़ाता हो व्याख्याता कहलाता है। 100 वर्षों की अवधि, समय, शताब्दी। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुहंता। जहाँ से शब्द होता हो वहीं पर बाढ़ से मारने वाला शब्द भेदी। सोने का जो स्थान या कमरा होता है उसको शयनागार कहते हैं। शरण में आया हुआ शरणागत, वह जो किसी की या किसी स्थान में शरण चाहता हो शरणार्थी। वह जो केवल अन्न फल साग सब्जी खाता हो शाकाहारी। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता हो तो शाक्त। आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने वाला सिरोधारी। वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता है उसको शैव कहते हैं। शिव संबंधी या शिशुओं की अवस्था से संबंधित शैव हो। मुर्दे या शव जलाने का जो स्थान होता है वो शमशान कहलाता है। जो 2 या अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो। शंकर, किसी रोगी द्वारा दूसरे के लगे रोग द्वारा फैलने वाला संक्रामक। 2 धारा या नदियों के मिलन का स्थान। संगम, वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो। संग्रहालय। संचय किया हुआ संचित, वह जो सांप पकड़कर पालता और तमाशे दिखाता है। सपेरा, कुछ खास शर्तों द्वारा जो कार्य करवाया जाता है संविदा के तहत। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना। संश्लेषण, किसी सत्ता के विरुद्ध अपने सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह। सत्याग्रह, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदाव्रत कहलाती है। सदाव्रत, जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। सदा प्रसूता कहलाती है। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो। शधवा, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो वो शधवा है। जो अपनी पत्नी के साथ हो सपत्नीक, अपने परिवार के सदस्य के साथ सपरिवार। चंद्रमास की किसी पक्ष की 7वीं तिथि सप्तमी। 7 दिन की अवधि सप्ताह। सभ्य होने की अवस्था गुण या भाव। सभ्यता, उसी समय में होने वाले या रहने वाली घटनाएं समकालीन कहलाती हैं। जो सबको समान भाव से समझता है उसको समदर्शी कहते हैं। जिसका समर्थन किया गया हो समर्थित है। उसी समय में होने वाला या कुछ भी घटनाएं समसामयिक। मनुष्य का किसी विषय विशेष पर विचार करने के लिए मिलना सम्मेलन कहलाता है। जिससे सारी बातों का ज्ञान हो सर्वज्ञ है। जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है सब्यसाची। पति या पत्नी के पिता का घर जो होता है ससुराल होता है। जो एक ही माता के उदर या पेट से निकलते हैं वो सहोदर होते हैं। जिसका संबंध संसार या संसार के विषयों से हो सांसारिक। जो अक्षरों का पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर है। जो सिद्ध है पूरा किया जा सके साध्य। वर्तमान समय या ठीक समय में होने वाला, वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला। समसामयिक, समूह से संबंधित जो है सामूहिक। और जब भूमि या सब देशों में होने वाला सार्वभौम। जो अवधान पूर्वक कोई काम करता हो सावधान। साहित्य से संबंधित साहित्यिक, जिसका कला जो कंठ है वो सही हो तो सुकंठ। सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य।
और चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद सेध मारना होता है। स्त्री का या स्त्री के वश में रहना स्त्राण, और एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको स्थानांतरित कहते हैं। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा। स्मरणीय, जो स्मरण रखे जाने योग्य हो, जो अपने आप से उत्पन्न हो, स्वयं हो, अपनी इच्छा से स्वयं सेवा कर सकता है। दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हरावल कहते हैं। तो सेना का सबसे आगे भाग जो है हरावल। किसी व्यक्ति द्वारा हलफ शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में जो पत्र हलफनामा कहलाता है। वह जिसके पास संपत्ति अधिकार सौंपा गया हो स्थानांतरित, जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाए हास्यास्पद। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी हौदा। तो आज यहीं पे इसे समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।